जंगल की आवाज। गांव में उमेश और रमेश के गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई। उनके परिवार वाले और कुछ गांव वाले उनकी तलाश में जंगल के किनारे तक गए, लेकिन किसी को अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने पहले ही कहा था, जंगल में जाना मौत को बुलवा देना एक समान है। अब उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। इस जंगल ने मेरे बेटे को छीन लिया। अपने बेटे को खोज के रहूंगा। रमेश का छोटा भाई गुस्से और हिम्मत के साथ, मैं भी जाऊंगा। ये भूतिया जंगल मुझे डराने के लिए काफी नहीं है। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो तुम सबकी वाट लगा दूंगा। अगले दिन गांव के 5 साहसी लोग जंगल में गए। जैसे ही वे जंगल के अंदर घुसे, सन्नाटा और घना हो गया। पेड़ों की सरसराहट से ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उनके हर कदम को सुन रहा हो। क्या लगता है वो जिंदा होंगे? हमें उम्मीद रखना चाहिए। यहाँ सब कुछ अजीब लगता है। देखो, इन पेड़ों पर अजीब निशान है। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उन्हें उमेश और रमेश के पैरों के निशान दिखाई दिए, जो एक कुटिया की तरफ जाते थे। ये वही कुटिया थी जहाँ दोनों गायब हुए थे। यही जगह होगा जहाँ से दोनों ने आखिर बार आवाज दिया होगा। कुटिया के अंदर घुसे। अंदर का माहौल ठंडा और अजीब था। शीशा अभी भी वहीं था, लेकिन अब उसमें और भी डरावनी परछायां हिल रही थी। ये शीशा, मुझे यकीन है यही सब कुछ जानता है। जैसे ही उसने शीशे को छुआ, शीशे से एक तेज रोशनी निकली और सबने देखा कि उमेश और रमेश शीशे के अंदर कैद थे। वे मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। उमेश पिता, उन्हें बाहर निकालो, हमें कुछ करना होगा। दीवारों से ये जंगल इनका घर बन चुका है। इन्हें बचाने आए तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरा व्यक्ति, कौन बोल रहा है? हमें छोड़ दो। जंगल में आने वाले दूसरा कोई दूसरा मालिक है। उनको बचाने तो अपनी आत्मा छोड़ के जाओ। सभी गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। डर और गुस्से के बीच रमेश का भाई आगे बढ़ा। मैं अपना आत्मा देने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरे भाई और उमेश को छोड़ दो। जैसे ही उसने ये कहा, शीशे से एक काली परछाई निकली और रमेश का भाई जमीन पर गिरा। उसी पल शीशे के अंदर से उमेश और रमेश बाहर आ गए। ये जगह हमें खत्म कर रही थी। हमें भागना होगा अभी के अभी। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल की परछाइयां उनका पीछा करने लगी। वे जैसे तैसे जंगल के किनारे तक पहुंचे, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर रमेश का भाई गायब हो चुका था। गांव वाले उमेश और रमेश की वापसी से खुश थे, लेकिन रमेश के भाई के बलिदान ने उन्हें सन्न कर दिया। अब जंगल के बारे में कहानियां और डरावनी हो गई।